देखिएगा, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फैक्टोरियल नोटेशन। अभी तक हमने जो फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ी है वो फैक्टोरियल नोटेशन हमने नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ी है। अब हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन फंक्शंस के लिए भी काम करती है। देखिएगा, अब आप एक बारे में सोचिएगा कि अगर आपके पास फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n का जब फार्मूला बोलते हैं तो वो होता है n इंटू n माइनस वन डॉट डॉट 3 टू 1, इस तरह से होता है। तो जब हम फैक्टोरियल n खोलते हैं तो इस फैक्टोरियल में n माइनस वन डॉट डॉट 3 टू 1 तक जाता है। इस फैक्टोरियल n को आप इस तरह से लिखना समझिएगा कि अगर आप फैक्टोरियल n खोल रहे हैं तो इस टर्म को n माइनस जीरो पढ़िएगा। यहाँ पर ये n माइनस वन है, यहाँ इसको आप n माइनस वन पढ़िएगा। देखिएगा, सबसे पहले जीरो माइनस हुआ, फिर वन माइनस हुआ, फिर यहाँ इसी तरह से n माइनस टू पढ़िएगा डॉट डॉट। अब यहाँ n माइनस थ्री है तो इस वाली टर्म को आप n माइनस थ्री पढ़िएगा। जो टू वाली टर्म है इसे पढ़िएगा n माइनस टू, और ये जो वन वाली टर्म है इसे पढ़िएगा n माइनस वन। इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन को पढ़ना सीखिएगा। यानी कि जो फैक्टोरियल आज तक आपने लिखा है n इंटू n माइनस वन डॉट डॉट 3 टू 1, उस फैक्टोरियल n की आप एक नोटेशन इस तरह समझिएगा कि वो बना कैसे है। तो अगर आप फैक्टोरियल n खोलने जा रहे हैं तो आप n में से पहले जीरो घटाते हैं, फिर 1 घटाते हैं, फिर 2 घटाते हैं, और ऐसे घटाते घटाते आप n माइनस वन तक आ जाते हैं। तो जीरो से लेकर के n माइनस वन तक अगर काउंटिंग करी जाए तो ये नंबर ऑफ टर्म्स n बनती है। तो यानी कि हम अगर फैक्टोरियल n खोल रहे हैं तो उसमें हम n टर्म्स लेते हैं और सब जीरो से घटा करके n माइनस वन तक घटाते हैं। इसी तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशन बनाने वाले हैं। अब ये नंबर के लिए देखिएगा, अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 4 3 2 1। इसको आप ऐसे पढ़िएगा 5 माइनस 4 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4। आप देखिएगा किस तरह से लिखा हुआ है ये। अगर आप फैक्टोरियल 5 बोलते हैं तो इसकी वैल्यू 5 4 3 2 1 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 होती है। 5 का मतलब ये है 5 माइनस जीरो 5 माइनस वन 5 माइनस टू 5 माइनस थ्री 5 माइनस फोर, इसी तरह से। अब आप फंक्शन के लिए फैक्टोरियल नोटेशन देखिएगा कैसे बोलते हैं। अगर हमारे पास x है तो इसकी पावर में n लिखेंगे, इस n को ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ये जो ब्रैकेट है ये आपकी नोटेशन होगी फैक्टोरियल नोटेशन। यानी कि जब x की पावर में आप कोई नेचुरल नंबर लिख कर x की पावर में अगर आप नंबर लिख देते हैं तो वो फैक्टोरियल नोटेशन की टर्म्स आपकी पढ़ी जाएगी। इसको इसी प्रकार से आप खोलेंगे जैसे कि ऊपर नंबर का फैक्टोरियल खोलना सिखाया गया है। देखिएगा, पावर में n टर्म है तो यहाँ पर n टर्म्स है, तो यहाँ पर n टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर में n है तो ये होगा आपका x होगा, x माइनस h होगा, x माइनस 2h, और डॉट डॉट सबसे लास्ट टर्म में आ जाएगा आपका x माइनस n माइनस 1h। आपको ये ध्यान रखना है, पावर में अगर n है तो देखिएगा कहाँ तक माइनस हुआ है, n माइनस 1 तक माइनस हुआ है। x में से 0 घटा, फिर h घटा, फिर 2h घटा, डॉट डॉट n माइनस 1h तक आ गया। ये आपकी फैक्टोरियल नोटेशन हो गई। अब इसमें कंडीशन जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो हमारा जो डिफरेंस होता है वो h इक्वल टू 1 चल रहा होता है। जब हम h इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हो जाता है x फैक्टोरियल n इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट डॉट सबसे लास्ट टर्म में आ जाता है x माइनस माइनस 1। इस तरह से ये फैक्टोरियल नोटेशन का फार्मूला तैयार हो गया है। अब आप इसे लिखना सीख लीजिएगा। ये h की टर्म्स की फैक्टोरियल नोटेशन हो गई है और ये इसकी टर्म्स की फैक्टोरियल नोटेशन हो गई है। कुछ मैं शॉर्ट्स बता देता हूँ। अगर x फैक्टोरियल 0 है तो उसे 1 पढ़ना है, x फैक्टोरियल 1 है तो x पढ़ना है, x फैक्टोरियल 2 है तो x माइनस 1 पढ़ना है, x फैक्टोरियल 3 है तो x माइनस 1 x माइनस 2, x फैक्टोरियल 4 है तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और x फैक्टोरियल 5 है तो आप पढ़ेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, आप ये देखिएगा फैक्टोरियल नोटेशन। मुझे उम्मीद है कि इतना समझाने से फैक्टोरियल नोटेशन लिखनी आपको आ गई होगी। x की पावर में 5 पड़ा हुआ है तो 4 तक जाना है, 4 पड़ा हुआ है तो 3 तक जाना है, 3 पड़ा हुआ है तो 2 तक जाना है, 2 पड़ा हुआ है तो 1 तक जाना है,
और x की पावर में 1 पड़ा हुआ है तो x माइनस 0 हो जाएगा और x में फैक्टोरियल 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इस पर हम आर्टिकल करेंगे। अब देखिएगा हम ये आर्टिकल करने वाले हैं अपनी बुक का 1.13। शो दैट फॉरवर्ड n x फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल h टू द पावर n एंड फॉरवर्ड टू द पावर n प्लस 1 x टू द पावर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0। यानी कि फैक्टर नोटेशन ये कहती है कि फैक्टर नोटेशन अगर n बार ली गई है तो उसका nth जब nth बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, साथ में x की पावर n आ जाएगा। अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट फैक्टर नोटेशन लेने जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है टर्म्स की 0 आ जाएगी। ये इस तरह से होता है। अगर आप इसमें h इक्वल टू 1 डाल देंगे तो फैक्टर नोटेशन ऐसे काम करेगी जैसे कि डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, अगर फैक्टर नोटेशन आप लेने जा रहे हैं तो फैक्टर नोटेशन अगर आपके पास x टू दी पावर की फैक्टर नोटेशन है और आप उसका फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं तो वो ऐसे काम करेगा जैसे कि डिफरेंशिएशन काम करता है, लेकिन शर्त यह है न्यूमेरिकल करते समय h की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस लेना लाइव डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हटाना होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा जैसे कि इंटीग्रेशन होता है। तो यानी कि फैक्टर नोटेशन में फॉरवर्ड इस तरह से काम करता है जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काम करते हैं। अब देखिएगा वैल्यू प्रूव करने जा रहे हैं हम। अब फॉरवर्ड टू द पावर n h टू द पावर n है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड x फैक्टोरियल n। आर्टिकल करने जा रहे हैं तो आर्टिकल करने में बेटे डिफरेंस मुझे h का डालना पड़ेगा। पहले मैं फॉरवर्ड का फार्मूला बोल देता हूँ। ये हो जाता है x प्लस h फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल n। आप देखिएगा मैं दोनों की फैक्टर नोटेशन बोल रहा हूँ। यहाँ हो जाता है x प्लस h में से 0 माइनस हुआ है, ये x प्लस h माइनस h हो जाता है, ये x प्लस h माइनस 2h हो जाता है। डॉट डॉट डॉट। अब ये मैंने 3 टर्म स्टार्टिंग की लिख दी हैं। अब मैं 2 टर्म लास्ट की लिख रहा हूँ। सबसे लास्ट वाली टर्म में n माइनस 1h घटता है, सेकेंड लास्ट में हो जाता है x प्लस h माइनस n माइनस 2h एंड लास्ट टर्म में हो जाता है x प्लस nh माइनस n माइनस 1h। ये मेरी फैक्टर नोटेशन हो चुकी है माइनस। अब इसको बोलिएगा x माइनस h x माइनस 2h डॉट डॉट। वो लास्ट की लिख लीजिएगा x माइनस n माइनस 2h x माइनस n माइनस 1h। अब आपके पास ये वैल्यू बन जाती है, ये आ जाता है x प्लस h x माइनस h डॉट डॉट। और यहाँ पर देखिएगा x बच जाता है, यहाँ माइनस का n प्लस का 2h माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाता है आपका x माइनस n माइनस 3h और सबसे लास्ट टर्म में देखिएगा ये माइनस माइनस 2h हो जाता है तो ये बन जाता है हमारा x माइनस n माइनस 2h माइनस x माइनस h x माइनस 2h डॉट डॉट x माइनस n माइनस 2h और ये आपका लास्ट है x माइनस n माइनस 1h। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये जितनी टर्म है ये वाली और ये वाली ये आपकी कॉमन आ रही हैं। एक ये बचता है और एक ये बचता है तो आपके पास हो जाता है x प्लस h माइनस x माइनस माइनस प्लस n माइनस 1h। बाहर आ जाता है x माइनस h x माइनस 2h डॉट डॉट। सबसे लास्ट तक होती है आपकी x माइनस n माइनस 2h। ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर x से x कैंसिल है, यहाँ माइनस का h है और यहाँ प्लस का h है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका फार्मूला बन जाता है फॉरवर्ड x फैक्टोरियल n h बनता है। अब यहाँ देखिएगा बेटा x की स्टार्टिंग 0 से हुई है माइनस होने की। अब देखिएगा यहाँ लास्ट तक कहाँ गए हैं, n माइनस 2 तक गए हैं ना। तो अब तुम्हें सिखाया गया था कि फैक्टोरियल में अगर पावर में n है तो n माइनस 1 होता है, यानी कि पावर लास्ट वाले नंबर में प्लस 1 करके आती है। यहाँ पर लास्ट वाला नंबर n माइनस 2 है तो जब इसमें प्लस 1 करोगे तो n माइनस 1 बन जाएगा। यानी कि ये फैक्टर नोटेशन हो गई x फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ से आप देखिएगा फॉरवर्ड x टू द पावर फैक्टोरियल n इक्वल टू n h x टू द पावर में फैक्टोरियल n माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉरवर्ड x की वैल्यू होती है x प्लस h माइनस h, x से x कैंसिल हो जाता है h।
तो यानी कि फॉरवर्ड एक्स की वैल्यू आपके पास एच है। अब ये जो आपके पास एच पड़ा हुआ है इसको आप फॉरवर्ड एक्स में लिख लीजिएगा। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड एक्स फैक्टोरियल एन अपॉन फॉरवर्ड एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आपकी इस तरह से आई है लाइक डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x टू दी पावर n माइनस वन बनता है। उसी तरह से अगर x टू दी पावर n का फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड x ले रहे हैं तो वो बन जाता है n x फैक्टोरियल n माइनस वन। ये प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि आप डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी हमारा एक स्टेप पूरा हो चुका है। अब एक स्टेप के बाद एक बार फॉरवर्ड लिया जा चुका है, ठीक है। अब मैं दोबारा फॉरवर्ड लेने जा रहा हूँ। इसका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें n को रिप्लेस कर दीजिएगा। रिप्लेस n विद n माइनस वन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिएगा। दैट विल बी फॉरवर्ड एज n माइनस वन एच एक्स फैक्टोरियल n माइनस टू। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब मैं लेने जा रहा हूँ बेटा, चूंकि फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल n, ये हो जाता है फॉरवर्ड एक्स फैक्टोरियल n। फॉरवर्ड एक्स फैक्टोरियल n की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा। तो ये हो जाता है फॉरवर्ड एन एच एक्स फैक्टोरियल n माइनस वन। ब्रैकेट में लिख देता हूँ यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू रखी है एन एच मेरा कांस्टेंट आ जाता है फॉरवर्ड एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अब ये वैल्यू देखिएगा यहाँ से आ जाती है आपकी, तो ये हो जाता है एन एच इंटू एन माइनस वन एच एक्स फैक्टोरियल n माइनस टू बन जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं यूज इक्वेशन 2। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करा है। अब देखिएगा हमारा फार्मूला यहाँ से तैयार हो चुका है बेटा। तो हमारे पास बन गया है फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन एच स्क्वायर एक्स टू दी पावर फैक्टोरियल n माइनस टू। ये हमारी वैल्यू बन जाती है फॉरवर्ड स्क्वायर की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आर्टिकल है। फॉरवर्ड स्क्वायर आ चुका है। इसी तरह से सिमिलरली प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉरवर्ड क्यूब एक्स एन अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू एक्स क्यूब एक्स फैक्टोरियल n माइनस थ्री डॉट डॉट। इसी तरह से आप चलते चले जाइए। फॉरवर्ड की पावर n एक्स की पावर n, एक पावर बढ़ गई है। अब यहाँ n टर्म्स आ जाएंगी। ये हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट थ्री टू वन। और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n एक्स फैक्टोरियल n माइनस n। फैक्टोरियल n हो जाता है x टू दी पावर n हो जाती है x फैक्टोरियल 0 हो जाता है। x फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपको बताई जा चुकी है फैक्टोरियल x टू दी पावर n। तो फॉरवर्ड n x फैक्टोरियल n इक्वल टू बन जाता है फॉरवर्ड n x टू दी पावर n। देखिएगा फॉरवर्ड टू द पावर n x फैक्टोरियल n की वैल्यू बन चुकी है फैक्टोरियल x की पावर n। अब ये जो वैल्यू है हमारी कांस्टेंट आ चुकी है, ठीक है ना। कांस्टेंट आ चुकी है। अब कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन देखते हैं, फॉरवर्ड लेते हैं फॉरवर्ड n प्लस वन एक्स फैक्टोरियल n, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड टू द पावर n एक्स फैक्टोरियल n फॉरवर्ड फैक्टोरियल n x टू दी पावर n। ये कांस्टेंट टर्म है। फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस फैक्टोरियल x टू दी पावर n 0 आ जाता है। तो ये बन जाता है फॉरवर्ड n प्लस वन एक्स फैक्टोरियल n इक्वल टू 0। इस तरह से आप फैक्टोरियल नोटेशन का जो है फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 1.14 है, लास्ट आर्टिकल है। अब x की पावर में देखिएगा माइनस n आ चुका है। यहाँ फैक्टोरियल नोटेशन जो है बेटा x के लिए पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए दोनों के लिए लाइक करती है, लेकिन n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब x माइनस n इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस एन एच टू द पावर n एंड इज फॉरवर्ड डिफरेंस। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा। अब इनको हम रिलेशन अप्लाई करने वाले हैं। माइनस n के लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव का ही सहारा लेना पड़ेगा हमें। ये है एक्स टू दी पावर फैक्टोरियल n की वैल्यू हमारी x माइनस एच एक्स माइनस टू एच डॉट डॉट और सेकंड लास्ट टर्म है मेरे पास x माइनस n माइनस टू एच एक्स माइनस n माइनस वन एच। ये फैक्टर नोटेशन हो चुकी है। इस वाली टर्म को आप छोड़ दीजिएगा।
अब यहाँ तक देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म यहाँ से कम हो गई है तो ये -2 है, तो पावर में ध्यान रखना है, पावर में जो नंबर बनेगा वो इसे प्लस करके बनेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x फैक्टोरियल n इक्वल टू, ये हो जाता है x माइनस n माइनस 1 h हो जाता है, और यहाँ हो जाता है x फैक्टोरियल n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें मैं n इक्वल टू 0 रखता हूँ, n इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x फैक्टोरियल 0 इक्वल टू हो जाता है x प्लस h, और ये x फैक्टोरियल माइनस 1, ये वैल्यू मेरी 1 हो जाती है, x प्लस h, x फैक्टोरियल माइनस का 1, तो ये हो जाता है x फैक्टोरियल माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस h। इस तरह से ये मेरी वैल्यू आ जाती है, x फैक्टोरियल माइनस 1 की वैल्यू हो गई है 1 अपॉन x प्लस h। अब इसमें रखता हूँ मैं प्रूफ, n इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, n की जगह माइनस का 1 रखिएगा, x फैक्टोरियल -2 इक्वल टू n की जगह माइनस का 1 रखेंगे, तो ये हो जाता है x प्लस 2h, x फैक्टोरियल -2, सॉरी n की जगह माइनस का 1 रख रहे हैं तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, n की जगह माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस 1 की वैल्यू ये हो जाती है, ये 1 अपॉन x प्लस h, 1 अपॉन x प्लस 2h, x फैक्टोरियल -2, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा, ये इसको डिनोमिनेटर बना दीजिएगा, तो x फैक्टोरियल -2 इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h। अब यहाँ से देखिएगा, अगर x की पावर में -1 है तो अपना आंसर देखिएगा 1 अपॉन x प्लस h है। अब यहाँ देखिएगा x की पावर में -2 है तो आपका आंसर है 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h। ये प्रोसीडिंग सिमिलरली। अब इसी प्रकार से आप आगे आ जाइएगा, अगर x की पावर में -3 आप लेते हैं तो आपकी वैल्यू बनेगी 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h। ऐसी प्रोसीजर अप्लाई करके चले जाइएगा, x टू दी पावर माइनस है इक्वल टू बन जाता है आपका 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h डॉट डॉट, और लास्ट में आ जाता है x प्लस n प्लस x प्लस nh। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, x टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h डॉट डॉट x प्लस nh है ना। अब इसका फार्मूला आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x फैक्टोरियल -1 इक्वल टू सबसे छोटी करना है तो ये हो जाता है x प्लस h फैक्टोरियल n। ये दोनों में रिलेशन आ गया, जो पॉजिटिव पावर के लिए फैक्टोरियल है और निगेटिव पावर के लिए फैक्टोरियल है, ये दोनों में रिलेशन आ जाता है। अब मैं इसका डिफरेंस लेने जा रहा हूँ। आप देखते हैं निगेटिव पावर के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू किस प्रकार से लिखी जाएगी। और फॉरवर्ड x माइनस n, फॉरवर्ड x माइनस n लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाता है फॉरवर्ड x माइनस n के लिए फार्मूला लिखने जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर फार्मूला बोल दीजिएगा, जो हो जाता है 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h डॉट डॉट, लास्ट की 2 तक डाल दीजिएगा, x माइनस n माइनस 1 h, x प्लस n। ये वैल्यू आ जाती है फॉरवर्ड के आगे। जब आप फॉरवर्ड लेते हैं तो इस वैल्यू को घटाते हैं आगे वाले फंक्शन में से, और आगे वाला फंक्शन लेने के लिए आप x के प्लेस पर उठा करके रख देते हैं x प्लस h। तो यहाँ पर x प्लस h करके चले जाइएगा, ये आपका बन जाता है 1 अपॉन x प्लस 2h, x प्लस 3h डॉट डॉट, x प्लस h रखेंगे तो ये हो जाता है x प्लस nh, और जब यहाँ x प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस n प्लस 1h। ये वैल्यू आ जाती है -1 अपॉन, ये ऐसे ही रहेगा x प्लस h, x प्लस 2h डॉट डॉट, x प्लस n माइनस 1h, अब यहाँ x प्लस nh, ये ऐसे ही रहेगा। अब देख लीजिएगा आपका कॉमन कौन आ रहा है, x प्लस nh ये आपका रखा हुआ है, यहाँ पर से तो आपका ये बचेगा और इधर से आपका ये बचेगा, तो आपके पास बनता है 1 अपॉन x प्लस n प्लस 1h माइनस 1 अपॉन x प्लस h। आपकी वैल्यू बाहर बन जाती है 1 अपॉन x प्लस 2h डॉट डॉट x प्लस n माइनस 1h। जब आप
तो एक्स प्लस एच में से ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कटेगा, एक्स से एच कटेगा, ऊपर आ जाता है आपका माइनस का एन एच, माइनस का एन एच आ जाता है। ये दो टर्म आपकी एलसीएम में बचेगी, इसे यहाँ रखिएगा और इसे सबसे लास्ट में लेकर के जाइएगा, यहाँ एन प्लस माइनस वन एच वन है, ये यहाँ पर एक्स प्लस एन प्लस, ये थोड़ी मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एक्स प्लस एन एच है, यहाँ भी एक्स प्लस एन एच है, ये लास्ट का मेरे से मिसप्लेस हो गई है, एक्स प्लस एन एच। ये वाली टर्म आप यहाँ एडजस्ट करिएगा और ये वाली टर्म यहाँ एडजस्ट करिएगा, तो आपके पास बन जाता है एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच डॉट डॉट एक्स प्लस एन एच एक्स प्लस एन प्लस वन एच। ये देखिएगा अब आपके पास बन गया है माइनस एन एच। अब ये देखिएगा आपका फैक्टर नोटेशन निगेटिव वाली तैयार हो गई है, एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच। कहाँ तक जा रहे हैं आप, एन प्लस वन तक जा रहे हैं, तो ये हो जाता है एक्स पावर में माइनस एन माइनस वन। तो आपकी वैल्यू हो जाती है फॉर्मल एक्स फैक्टोरियल माइनस एन इक्वल टू माइनस एन एच एक्स माइनस एन माइनस वन। अब देखिएगा ये डिफरेंशिएशन की तरह से हुआ है, नहीं हुआ है, बस एक एच फालतू हो गया। तो जब एक बार आप फॉरवर्ड ले रहे हैं तो माइनस एन नीचे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, एक एच आ जाता है। इसी तरह से आप फार्मूला बनाने जा रहे हैं सिमिलरली। अगर फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स माइनस एन है तो ये माइनस एन आएगा, नेक्स्ट आएगा माइनस एन माइनस वन एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स फैक्टोरियल में हो जाएगा माइनस एन माइनस टू। अब ये कभी ऐड नहीं होगा क्योंकि पावर नेगेटिव में चल रही है, और इसी प्रकार से प्रोसीजर अप्लाई करके हमारा आगे तक का फंक्शन के फॉरवर्ड डिफरेंस तैयार होते चले जाएंगे। अब देखिएगा मैं एक्सरसाइज पढ़ने का आपको क्वेश्चन 2A कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख लीजिएगा। इस समय मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कोई पॉलिनोमियल अगर आपके पास है तो आप उसे फैक्टर नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से सीख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। मैं आपको इस समय सिखाने जा रहा हूँ कि कोई फंक्शन अगर आपके पास है तो आप उसे फैक्टर नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और जब फैक्टर नोटेशन में उसे कन्वर्ट कर देंगे तो उसके डिफरेंस किस तरह से निकाले जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में एच की वैल्यू हम 1 लेकर के चलेंगे। हमने फंक्शन पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6। आप लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू ए। बेटा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो सब में कोएफिशिएंट डालते चलना और पावर को ब्रैकेट में डालते चलना। तो आप एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं ए एक्स फैक्टोरियल 4 बी एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 1 और प्लस यहाँ हो जाता है ई। एक्स फैक्टोरियल 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल में जब 0 वैल्यू होती है तो वो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक्स 0 लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा ये और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। जो वैल्यू एफ एक्स की है वही वैल्यू ये यहाँ पर भी एफ एक्स की है, दोनों वैल्यू सेम है। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। क्या सिखा रहा हूँ मैं? शॉर्टकट मेथड। अब देखिएगा क्या तरीका होता है, जो आपकी इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप कोएफिशिएंट आप नोट कर लीजिएगा। एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है, ये माइनस का 9 हो जाता है, ये 5 हो जाता है और ये हो जाता है माइनस 6। तो क्या करा है हमने, जो पॉलिनोमियल हमारे पास था, जो पॉलिनोमियल हमारे पास था उसके कोएफिशिएंट हमने नीचे नोट कर दिए हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1D का मैं आपको क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। जब यहाँ पर आप पॉलिनोमियल को लेने जाएंगे, इस समय मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसे फैक्टर नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का है, तो जो आपका फैक्टर नोटेशन का जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें भी मैक्सिमम पावर जो है वो 4 होनी चाहिए। अब हम पावर 4, पहले पावर में 4 डालेंगे, फिर पावर में 3 डालेंगे, फिर पावर में 2 डालेंगे, फिर पावर में 1 डालेंगे, सबको ब्रैकेट में बंद करेंगे और एक्स की पावर में ब्रैकेट में जब 0 डालेंगे तो वो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ऐसे लिखिएगा लेट एफ एक्स इक्वल हो जाता है ए एक्स फैक्टोरियल 4 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 1 और प्लस ई। ये आपका आंसर है। अब आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालने जा रहे हैं, ए निकालने जा रहे हैं, बी निकालने जा रहे हैं, सी निकालने जा रहे हैं, डी निकालने जा रहे हैं और ई निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना।
ये आपके पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट आ गए हैं। इस समय मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बाहर आकर के अब हम एक टेबल से ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब इनके कोएफिशिएंट उठा लीजिएगा। x⁴ का कोएफिशिएंट 1 है, x³ का कोएफिशिएंट 2 है, x² का कोएफिशिएंट -9 है, x का कोएफिशिएंट 5 है और ये है आपका -6। अब सबसे लास्ट जो कोएफिशिएंट है उसको आप छोड़ दीजिएगा और इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा। क्या करना है, सबसे लास्ट कोएफिशिएंट छोड़ना है और क्या बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला स्थान 0 का फिक्स रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 1 और 0 को ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करके आप आगे लिख लेंगे। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। -4 और 3 को ऐड कर लेंगे तो -6 आ जाएगा। 1 और -6 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ -6 बन जाता है। इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है -1। अब ये आखिरी छोड़ा था, एक और छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप ये बॉक्स बना लीजिएगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा। लास्ट टर्म को हर बार छोड़ते जाना है। यहाँ पर सबसे पहले 1 लिया गया था। अब 1 के बाद यहाँ पर नंबर आता है 2 का। ये 0 का फिक्स है। 1 और 0 को ऐड करिएगा, 1 आ जाएगा। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 5 क्या हो जाएंगे 10। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा, फिर लास्ट वाली टर्म छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ 0 डाल दीजिएगा, यहाँ 1 डाल दीजिएगा। 1 और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 हो जाएगा 3। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब इसे लास्ट वाली टर्म को फिर छोड़ दीजिएगा, फिर बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ 4 डाल दीजिएगा, यहाँ 0 डाल दीजिएगा। 1 और 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 आता है। अब ये देखिएगा, ये कोएफिशिएंट आप लीजिए, आपके आंसर बनेंगे 1 8 4 -1 और -6। ये वैल्यू आपकी ए की है, ये हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है। ये बी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है, ये आपकी डी की वैल्यू है और ये वैल्यू है आपकी ई की। इस तरह से आपके कोएफिशिएंट प्राप्त हो जाते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। fx हो जाता है x फैक्टोरियल 4 प्लस 8 x फैक्टोरियल 3 प्लस 4 x फैक्टोरियल 2 माइनस x फैक्टोरियल 1 माइनस 6। अब देखिएगा ये आपका फॉरवर्ड fx आ चुका है, ठीक है ना। अब इस तरह से fx आ चुका है आपका। अब यहाँ पर आपने सीखा किसी भी पॉलिनोमियल को आप किस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको मिला हुआ हो तो आप उसकी फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका आप फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं। अब वो बुक में कहा गया है कि इसकी फैक्टोरियल नोटेशन बनाइएगा, इसके सक्सेसिव डिफरेंस लीजिएगा। 4 डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल है तो 4 बार तक आप इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ले सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड fx लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में h की वैल्यू 1 पड़ी हुई है तो फॉरवर्ड ऐसे काम करेगा जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन काम करता है। अब ये देखिएगा x की पावर में फैक्टोरियल 4x का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 4x फैक्टोरियल 3। अब ये देखिएगा 8 3 का 24 हो जाते हैं प्लस ये हो जाता है 24x फैक्टोरियल 2 हो जाता है प्लस 4 2 या 8 हो जाता है 8x फैक्टोरियल 1 हो जाता है माइनस x फैक्टोरियल 1 है तो यहाँ पर माइनस माइनस सीधे सीधे 1 आ जाता है। ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, ये 0 आ जाती है। ये आपका एक आंसर आ चुका है फॉरवर्ड fx का। फॉरवर्ड fx का जो आंसर है ये फैक्टोरियल नोटेशन में है। अगर इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपल पॉलिनोमियल में तो अभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं फॉरवर्ड fx 4x x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 24x x माइनस 1 प्लस 8x माइनस 1। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा और सिंपल टर्म्स में आपका फॉरवर्ड आ जाएगा। अगर आप फॉरवर्ड स्क्वायर fx लेने जा रहे हैं, फॉरवर्ड स्क्वायर fx, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करिएगा 4 3 12 x फैक्टोरियल 2 प्लस 48 x फैक्टोरियल 1 प्लस 8। एक आपका आंसर फॉरवर्ड स्क्वायर का ये हो जाता है। अगर आप फिर सिंपल टर्म्स में लेना चाहते हैं पॉलिनोमियल 2x माइनस 1 प्लस 48x प्लस 8 तो ये जाता है 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48x प्लस 8।
तो फॉरवर्ड स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू बन जाती है 12x² प्लस 36x प्लस 8। इस तरह से आपकी वैल्यू बन जाती है फॉरवर्ड स्क्वायर की। अब ये भी आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आंसर आपका फैक्टोरियल नोटेशन में है और ये आंसर आपका सीधे सीधे पॉलीनोमियल में है। उसी तरह से अगर आप फॉरवर्ड क्यूब एफ एक्स लेते हैं, फॉरवर्ड क्यूब एफ एक्स के लिए आइएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर आ चुका है, यहाँ देखिएगा एक डिफरेंशियल और करिएगा, जो जाता है 24x फैक्टोरियल 1 प्लस 48। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं फॉरवर्ड क्यूब एफ एक्स इक्वल टू 24x प्लस 48। आप इस तरह से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल नोटेशन में है, ये सिंपल पॉलीनोमियल में है। अगर आप फॉरवर्ड की पावर 4 एफ लेने जा रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, आपका आंसर बन जाता है 24। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है कि कोई फंक्शन अगर आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो आप उसका फैक्टोरियल नोटेशन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उसका फॉर्मूला आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है। अगर एक बार एक्स की फैक्टोरियल नोटेशन आपके पास बन जाती है तो उसके बाद जब आप फॉर्मेट लेने जाएंगे तो वो ऐसे काम करेगा जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, फाइंड फंक्शन whose फर्स्ट डिफरेंस इज 9x² प्लस 11x प्लस 5। यानी कि आप यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन बताइएगा जिसका फर्स्ट डिफरेंस आपको दिया गया है, या अगर कोई सिंपल डिफरेंस आपको कहता है तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंस का मतलब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। आप सपोज कर लीजिएगा फंक्शन आपके पास f(x) है, तो ये जो गिवन वैल्यू है आपकी फॉरवर्ड f(x) की वैल्यू होगी। तो अब हम ये कह देते हैं लेट फंक्शन इज f(x), फंक्शन हमारा f(x) है, तो हमारी वैल्यू हो जाती है फॉरवर्ड f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 11x प्लस 5। अब हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेट अब हम फॉरवर्ड f(x) इक्वल टू ये लेते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं a x फैक्टोरियल 2 प्लस b x फैक्टोरियल 1 प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसे दोबारा से फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से फिर आप देखिएगा, फिर वही बनाइएगा, यहाँ से कोएफिशिएंट 9, यहाँ 11 हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है, सबसे लास्ट टर्म को आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, 9 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 11 9 को जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, यहाँ फिर छोड़ देते हैं, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 0 फिक्स है, 9 0 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी ए की है, ये बी की है और ये आपकी सी की है। यहाँ भी मैं सी लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ मैं। अब मेरे पास फॉरवर्ड f(x) की वैल्यू हो गई है 9x फैक्टोरियल 2 प्लस 20x फैक्टोरियल 1 प्लस 5। ये मेरी फैक्टोरियल नोटेशन कन्वर्ट हो गई है। अब मैं इसे इस तरह से लिखने जा रहा हूँ। ये हो जाता है मेरा फॉरवर्ड f(x) इक्वल टू 9x फैक्टोरियल 2 प्लस 20x फैक्टोरियल 1 प्लस 5x फैक्टोरियल 0। अब देखिएगा यहाँ पर f(x) के आगे फॉरवर्ड लगा हुआ है। अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन में होते हैं तो फॉरवर्ड ऐसे काम करता है जैसे कि डिफरेंशिएशन काम करता है। अगर आप यहाँ से फॉरवर्ड हटा लेते हैं तो ये आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से आपकी f(x) इक्वल टू हो जाता है 9x फैक्टोरियल 3/3 प्लस 20x फैक्टोरियल 2/2 प्लस 5x फैक्टोरियल 1/1। और इंटीग्रेशन आपने करा है तो प्लस आप यहाँ कांस्टेंट डाल देते हैं c1, यानी कि आप लिख देते हैं देयर c1 इज कांस्टेंट। जिस तरह से इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है उसी तरह से जब आप फॉरवर्ड हटाते हैं तो फैक्टोरियल नोटेशन में भी कांस्टेंट आता है। अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं f(x), ये 3 का हो जाता है, ये खोल दीजिएगा x -1 x -2 प्लस ये 2 10 हो जाता है x -1 प्लस ये हो जाता है 5x और प्लस 7। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपके पास वो फंक्शन आ जाता है जिस फंक्शन का फॉरवर्ड आपके पास ये था 9x² प्लस 11x प्लस 5, और आपका फंक्शन जो है वो तैयार हो जाता है। आप देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कहता है कि ux इक्वल टू है x x -1
एक्स माइनस टू। तो अब हम इसे यू एक्स को लिख सकते हैं एक्स फैक्टोरियल 3। जब हम फॉरवर्ड इनवर्स लेते हैं तो 3x2 हो जाएगा 3x एक्स माइनस 1 तो अभी हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, ये है पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं, पांचवा कर सकते हैं, छठा आपके पास आर्टिकल है, सातवां मैं खुद कराऊंगा अगली वीडियो में। उसी तरह से ये है फाइंड ए फंक्शन यू एक्स। 8 क्वेश्चन देखिएगा, 8 क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड यू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो फॉरवर्ड यू एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स फैक्टोरियल 2 यू एक्स। अब आप इंटीग्रेशन करते हैं एक्स फैक्टोरियल 3/3 प्लस सी हो जाता है। तो यू एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2/3 प्लस सी और आपका फंक्शन जो है वो तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन ये है नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है, जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है वो फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज। फर्स्ट डिफरेंस आपको दे रखा है, आपको फंक्शन निकालना है। आप ऐसे कर लेते हैं लेट फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू ए। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में आप लेट फॉरवर्ड इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं। आप इसे पढ़ेंगे ए एक्स फैक्टोरियल 0 फॉरवर्ड हो जाता है। अब यहाँ से आप फॉरवर्ड अगर हटाते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है ए एक्स अपॉन 1 प्लस बी। तो यानी कि यहाँ से आंसर आ जाता है ए एक्स प्लस बी। उसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में आप ले लेते हैं लेट फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस 5x आपको गिवन है। तो आप फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू पढ़ते हैं एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस 5x फैक्टोरियल 1। अब इसमें से फॉरवर्ड आप हटा देते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल 3/3 प्लस 5/2 एक्स फैक्टोरियल 2। अब ये आपका आंसर जो है तैयार हो जाता है। थर्ड पार्ट में वैल्यू दे रखी है आपको फॉरवर्ड एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर a प्लस बी एक्स। इक्वेशन 1 इसे मान लीजिएगा, ये x की पावर नहीं है तो इसका करने का तरीका सबसे पहली एक्सरसाइज में जाएगा। असल में होता क्या है, जब e टू दी पावर का फॉरवर्ड लेने जा रहे होते हैं तो e टू दी पावर वापस लौटती है। तो आप इस तरह से लिखिएगा फॉरवर्ड e टू दी पावर a b प्लस एक्स, a यहाँ हो जाता है a प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस e टू दी पावर a प्लस बी एक्स। अब यहाँ से e टू दी पावर a प्लस बी एक्स आपकी कॉमन आ जाती है, तो बन जाता है e टू दी पावर b माइनस का 1 बन जाता है। ये आपकी कांस्टेंट टर्म में इसे इधर ले आइएगा। तो फॉरवर्ड e टू दी पावर a प्लस बी एक्स अपॉन e टू दी पावर b माइनस 1 इक्वल टू a टू दी पावर a प्लस बी एक्स। अब यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर विद इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है e टू दी पावर a प्लस बी एक्स अपॉन e टू दी पावर b माइनस 1। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उस नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को विद एग्जाम्पल जो है ख़त्म कर देंगे।